नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के इस टॉक शो में। आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पे हम देखते हैं कि लोग नंगे होके वीडियो बना रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंसर कहला रहे हैं। दूसरा, जो लोग गाली दे रहे हैं वो क्रिएटर समझ रहे हैं अपने आप को। और एंटरटेनमेंट के नाम पे दूसरे के धर्म का मजाक बनाने वाले लोग खुद को बड़ा आर्टिस्ट समझ रहे हैं। तो आज मैं आप सबको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहा हूं जो हमारे सनातन धर्म के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। ही इज अवॉर्डेड एज अ यूथ आइकन और हम सब यूथ के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है। तो गौतम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया, अपने साथ बैठने का मौका दिया, आपका बहुत आभार। तो गौतम भाई, अभी कुछ ही टाइम पहले हमारे एक भाई है, उनसे बात हो रही थी मेरी। तो बोले कि इस टाइप से ये जो आप वीडियोस बना रहे हो इस टॉपिक पे बोलने वाले हमारे भाई है। तो मैंने लिटरली, उन्होंने नाम बताया नहीं था, मैंने सिंपल एक ही बात बोली थी, मैंने कौतम भाई। वो बोले जानते हो उन्हें? मैंने कहा नहीं जानता। बोले वीडियो बनाओगे उनके साथ? मैंने कहा बिल्कुल बनाएंगे। तो आई वॉज लाइक, रहता है कि अपने अंदर ना वो गट्स नहीं आ पाते हैं जब देखते हैं कि यार कोई बड़ा यूट्यूबर है, कुछ है। तो मेरे मन में भी वही इमेज बनी हुई थी, तो मैंने रीच नहीं करा। लेकिन जैसे ही संजय भाई ने बोला ना कि आप एक बार बोलो इस तरीके से, तो जो चीज उन्होंने बोली थी कि जो भाई है वो बहुत डाउन टू अर्थ है। तो थैंक यू सो मच कि आप एक बार बोलने से इस पॉडकास्ट पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। देखो क्या है ना, ये जो आपने बात कही, हम लोगों के मन में धारणा बनी हुई है, दूसरों को देखने के नज़रिए में भी और खुद को देखने के नज़रिए में भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, मैं बड़ा आदमी हूँ। लेकिन आप थोड़ा सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिए चीज़ों का। सिर्फ ये जो सोलर सिस्टम, ये 7-8 जो जो आपको 9 प्लानेट नज़र आ रहे हैं, यही नहीं है। और अनंत संसार है, अनंत सृष्टियाँ, अनंत ऐसी पृथ्वी है, ठीक है। अब आप चलो उन सबको छोड़ो, सिर्फ आप अर्थ की बात करो, ठीक है। तो कितने सारे देश हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं, उसमें इतने असंख्य लोग रहते हैं, इतनी इतनी सारी यज्ञशालाएं, इतने सारे ऐसे पार्क हैं, हजारों करोड़ों 700 करोड़ से ज़्यादा लोग इस पूरी पृथ्वी पर रह रहे हैं, एक ऑन एन एवरेज। और ये तो सिर्फ पृथ्वी की बात है, ऐसी अनंत पृथ्वियां हैं, ऐसे अनंत सूर्य हैं। तो इतना बड़ा संसार, उसमें कहीं एक एक देश भारत, भारत में इतने सारे राज्य, फिर उसमें इतने सारे शहर, इतने सारे जिले, इतने सारे जनपद, फिर उसमें इतने सारे नगर, फिर उसमें इतने सारे गांव, फिर उसमें इतने सारे घर, फिर उस घर में इतने आसपास कॉलोनीज में इतने सारे पार्क, फिर उसमें एक ये छोटा सा पार्क, इसमें हम आकर के बैठे हुए। तो हम कहाँ बड़े हैं? कबीर साहब ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। तो बड़ा छोटा क्या है, सब तुच्छ है, तुच्छ प्राणी है, हम लोग बड़े तुच्छ प्राणी है ना। एक संत गए अमेरिका, रशिया में, और आर्मी ऑफिसर्स को वो भगवत गीता के बारे में लेक्चर दे रहे थे। तो उनको एक आर्मी ऑफिसर दिखा, उसने बोला कि तुम सैनिक हो? संत ने कहा। तो उस आर्मी ऑफिसर ने कहा, उस रशियन आदमी ने, कि या आई एम सैनिक, मैं सैनिक हूँ। तो उसने बोला ये भगवत गीता लो, ये सैनिक आदमी के लिए, अर्जुन एक सैनिक था, लो तुम पढ़ो। तो उसने बोला मैं क्यों पढ़ूं? बोला ये वीआईपी लोगों की किताब है, वीआईपी लोग इसको पढ़ते हैं। उसने कहा अच्छा, मैं वीआईपी हूँ, ठीक है मैं पढ़ूंगा। उसने ले ली, पढ़ लिया। बोला कि धृ 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 धृतराष्ट्रवाच, ये पढ़ने में मेरे को 1 साल लग गया। और फिर पढ़ते पढ़ते जब मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ ली, तब मुझे पता चला, ओ मैं दुनिया का सबसे वीआईपी आदमी हूँ, मैं तुच्छ इंसान हूँ। वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इस दुनिया में कोई नहीं है, हम सब तुच्छ प्राणी हैं, तुच्छ, बहुत तुच्छ है। तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि वो क्या पॉइंट था आपकी लाइफ का, क्या वो मोमेंट था कि जब आपको लगा कि अब मेरे को अपने इस सनातन धर्म के प्रचार कार्य में लगना है, इस जो हमारी संस्कृति या हमारा कल्चर है इसको लेके लोगों को अवेयर करना है। क्योंकि आज हम देख सकते हैं जो युवा है वो किस चीज के लिए लोगों को अवेयर कर रहा है, किस चीज में ये सोसाइटी जा रही है, किस दिशा में जा रही है। तो वो पॉइंट आपके लाइफ का क्या था कि आप इस सनातन धर्म को लेके आपने शुरू करा? देखो, हम क्या सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं? सनातन धर्म अपने में विशाल है, हम नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। सनातन का अर्थ क्या है? जो था, है और रहेगा। ना उसको कोई मिटा सकता, ना कोई खराब कर सकता, ना कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता। नादी क्योंकि ना अंत।
ना इसका आदि है ना इसका अंत है, ये अनादि है और अनंत है। तो हम तो बस ये है कि हम लोग क्या है, माध्यम है। आप एक माध्यम हो, मैं एक माध्यम हूँ, कोई XYZ आदमी एक माध्यम है। वो माध्यम बस कार्य कर रहे हैं, है ना। ये माइक है, ये खुद नहीं बोल सकता, खुद ये विचार प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक माध्यम है अर्जुन चावड़ा के विचारों को प्रस्तुत करने का, लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। ये तार एक माध्यम है हमारी इस आवाज को यहाँ से ट्रांसमिट करके और उस कैमरा में पहुंचाने की। तो वी ऑल आर मीडियम, हम लोग मीडियम है। और कुछ जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं इनके लिए आप नहीं चुनते कि आप ये काम करेंगे, आपको परमात्मा चुनता है, आपको ये समाज चुनता है कि आप इस कार्य को करेंगे। तो हमें चुना है, आपको चुना है, हम जो भी लोग धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, अध्यात्म का कार्य कर रहे हैं, हम सब लोगों को चुना है कि हाँ आप ये काम कीजिए, सेवा कीजिए। बहुत सुंदर। तो जैसे कि आपने बताया कि ये जो सनातन धर्म है ना, इसका आदि था ना इसका अनादि है, ये अनंत काल से चलता है और अनंत ही चलेगा, इसकी लिमिटलेस है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका मतलब सनातन धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था? बिल्कुल नहीं था। और सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं तो है। उसके बाद ये जो आज हम समाज में देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन और धर्मवाद जो चल रहा है, इसका कंसेप्ट कहाँ से क्रिएट हुआ? धर्म परिवर्तन तो गलत शब्द है, ये फर्जी शब्द है। परिवर्तन, मत परिवर्तन, संप्रदाय परिवर्तन, मजहबों के परिवर्तन, धर्म का परिवर्तन नहीं होता। मेरा धर्म, आपका धर्म, उसका धर्म, इसका धर्म, ये सब तो मिसकॉन्सेप्शन है। मेरा मजहब, आपका मजहब, उसका मजहब, इसका मजहब, ये है। क्योंकि धर्म एक है, जो करना है करना चाहिए वो धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। मुझे आपके साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए ये धर्म है, और मुझे आपको गाली देनी चाहिए ये अधर्म है। तो जो सही है, धारणात धर्म इत्याहु, सिंपल सी परिभाषा है। जो जीवन में सिद्धांत धारण करने योग्य हैं वो धर्म है, और जो जीवन में सिद्धांत त्यागने योग्य हैं वो अधर्म है। हम कहने लगे कि मछली नहीं खानी चाहिए, तो सोच के देखो ना कि क्या मछली खानी चाहिए। सोच के देखो कि जब आप उसको काटोगे, मारोगे, पकड़ोगे, तड़पाओगे, तो क्या आपके साथ यदि कोई व्यवहार करे तो क्या आपको ठीक होगा कि हाँ अर्जुन हम चाकू लेकर के आपका हाथ काटेंगे? तो आप मना करोगे ना। तो वही पीड़ा उसको नहीं हो रही है क्या? जो प्राण आप में है वही प्राण उस जीव में भी है। अब लोग कहते हैं कि गौ हत्या मत करो, मैं कहता हूं गौ हत्या ही नहीं, प्राणी मात्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। तुम गौ हत्या का तो विरोध करो, सड़कों पे उतर के आंदोलन करो, और जब मुर्गा खाने की बात आए, बकरा खाने की बात आए, चिकन खाने की बात आए, सुअर खाने की बात आए, या कोई भी अन्य जीव खाने की बात आए, तब तुम एकदम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर प्लेट लेके खड़े हो जाओ कि लाओ डाल दो मटन, डाल दो चिकन। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। प्राणी तो प्राणी है, फिर चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो फिर मछली हो, प्राणी तो प्राणी है, प्राण तो सब में समान है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने कर दिया, अपनी सहूलियत के अनुसार ढोंग आडंबर पाखंड रच दिए कि हाँ गौ हत्या के विरोध में तो हम आगे खड़े होंगे कि वी आर द सेवियर्स ऑफ काउज, हम लोग गौ के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन देखा जाएगा तो हिंदू मीट ईटिंग में बहुत आगे है। आज हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि गौ हत्याएं हो रही हैं, मुसलमान ले गया उठा के, वो ले गया, ये ले गया, लेकिन आप जड़ में जाओ, जो सबसे बड़ी मीट बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, जो सबसे बड़े गौ मांस के बाहर भेजने वाली कंपनीज हैं, वो कौन है? वो सब हिंदू है। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। जितने भी एक्सपोर्ट करने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज हैं गौ मांस की, वो सब हिंदुओं की हैं, ना कि मुसलमानों की। बड़े बड़े जितने भी बूचड़ खाने हैं जहां पर गाय माता को मारा जाता है, वो सब हिंदुओं की है। मुस्लिम लोग तो छोटे छोटे स्केल पे कर ही रहे हैं, लेकिन गलती तुम्हारी भी है, गलती हमारी भी। आप शराब बैठ करके अपने ड्राइंग रूम में पिएंगे और आपका बेटा आकर के कहेगा पापा पापा मुझे भी दो, तो आप उसे मना करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आप तो खुद पी रहे हैं। जो कार्य आप स्वयं कर रहे हैं वो आपका बेटा भी करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। और जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं, वह व्यवहार आपको दूसरों के लिए
नहीं करना चाहिए। आपको कोई मारे, आपको पसंद नहीं, इसलिए आप किसी को मारो, ये भी उचित नहीं। ये तो वही बात हो गई जैसे रहता है ना कि पिता ने बोल दिया कि बेटा ये मत कर, ये मत कर, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन पिता उसी काम को कर रहा है। तो बेटा बातों से नहीं सीखेगा, देख के सीखेगा। आज डर रहा है तो चोरी छुपे करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो खुल के करेगा। बिल्कुल, है ना। तो ये आज की जो जनरेशन है या फिर कोई भी चीज है वो देख के सीखती है। बिल्कुल, आचरण से, आचरण से। स्वेन कृतेन संवदेतः, वेद कहता है आचरण से लोग सीखते हैं। और लोग कह रहे हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे क्या हो? तुम कुछ नहीं हो। तुम जो भी हो वो दिखेगा ना। जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, जब ऊपर से कुछ गिरेगा तो सबको नजर आएगा ना। बताने की क्या जरूरत है? इसीलिए किसी ने कहा है कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी हल्ला मचा दे। हम लोग क्या करते हैं, आड़ोसी पड़ोसी परिवार बंधु भाई सखा सब में फैला देंगे। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नेट का एग्जाम देने वाला हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रेलवेज की तैयारी कर रहा हूँ। हल्ला मचा दिया, खामोशी से काम किया नहीं। अब सब जगह पता चल गया, कुछ तैयारी नहीं होगी, मन इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हुआ है नहीं, सब लोगों को पता चला गया। कांग्रेचुलेशन। हाँ, अरे आराम से चुपचाप करो, किसी को बताओ मत क्या कर रहे हो। कह दो कि यहाँ कुछ नहीं कर रहे, हम तो ऐसे ही हैं, बस ऐसे ही चले जाते हैं, पढ़ के आ जाते हैं। इतनी खामोशी से करो कि जब आपकी सफल हो जाओ तब लोग अपने आप देख के समझ जाएं। बन जाओगे तो देख लेंगे ना। बिल्कुल, कहने की जरूरत नहीं है। जो एक्शंस है वो लोग दिखाएं। हाँ, एक्शन से दिखाओ, मुंह से मत बोलो। आजकल मुंह से बोलने वाले ज्यादा हो गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटी बच रही है? क्या बेटी पढ़ रही है? धर्म बचेगा, धर्म बचेगा, धर्म को बचाओ, धर्म को बचाओ, धर्म का प्रचार करो। अब बताओ, इतने सारे मंदिर हो गए, इतने सारे कथावाचक हो गए, इतने सारे पंडाल हो गए, इतने सारे आयोजन हो गए, इतने सारे संस्थान हो गए, क्या धर्म बच गया? नहीं बचा। अब बताओ, इतने सारे मंदिर हो गए, इतने सारी ये चीजें हो गई, क्या धर्म बढ़ गया? नहीं बढ़ा। उसके साथ साथ वृद्धाश्रम बढ़ गए, हॉस्पिटल बढ़ गए, कोर्ट केसेस बढ़ गए, पुलिस चौकी में एफआईआरों की फाइलें बढ़ गई। अब बताओ, धर्म बढ़ा या घटा? धर्म। तो इसका मतलब क्या है? ये जो संस्थान है, ये जो मंदिर है, ये जो मठ है, ये जो सिस्टम है, ये जो आडंबर है, जो कथाएं हो रही हैं, क्या है फिर ये धर्म की बात नहीं बता रही? क्योंकि इसके पैरेलली तो केसेस बढ़ रहे हैं, इसके पैरेलली तो कोर्ट में तारीखें बढ़ रही हैं, इसके पैरेलली तो हत्याएं बढ़ रही हैं, लूट बढ़ रही है, खसोट बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है। तो धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो संस्थान जो बता रहे हैं यहाँ धर्म का प्रचार ना के बराबर हो रहा है, क्योंकि वहां अपनी बातें हो रही है कि महिलाओं को ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए। अब कौन सी भागवत में ऐसा कहा है महिलाओं को ज्यादा सुंदर होना नुकसान है? कौन सी भागवत में कहा है कि सीता को उठा के ले गए क्योंकि वो ज्यादा सुंदर थी, द्रौपदी का चीर हरण कर दिया क्योंकि वो ज्यादा सुंदर थी? मतलब ये इलॉजिकल बात कौन कर रहा है? तथाकथित धर्म के प्रचारक जो मोगेम्बो की ड्रेस पहन करके किसी जादूगर सम्राट जैसे नजर आते हैं और वो व्यासपीठ पे बैठ गए हैं कि हम तो भागवत बांच रहे हैं। ये भागवत की बातें हैं या भागवत से बाहर की बातें? आप बेची जा रही है। ये भागवत भी नहीं बेची जा रही, भागवत के नाम पर कुछ अन्य ही बेचा जा रहा है, कुछ और ही बातें कही जा रही हैं। मतलब इतनी इलॉजिकल बातें, इतनी अनसाइंटिफिक बातें, जिसको सुनकर के यूथ बोलता है कि यार ये बेकार लोग, ये अनपढ़ लोग, ये बेवकूफ लोग, क्या धर्म? तो वो उसको देख करके फिर क्या है कि वो बोलते हैं कि शायद धर्म ऐसा ही है, क्योंकि वो ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, एफर्ट डालना नहीं चाहते कि सही गुरु को ढूंढ लें। तो वो नकली जो भेष बना करके बैठ गया है कोई भी व्यक्ति, उसी को गुरु मान करके फिर वो नमस्ते कर देते हैं, बोलते हैं कि ये तो बेकार है, अपना वहीं जाओ, पार्टी करो, पब में जाओ, बार में जाओ, दारू पियो, शराब पियो, मांस खाओ, नाचो और फिर घर आकर के सो जाओ। तो अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, रावण किस भेष में आया था? साधु के भेष में। तो साधु के भेष में जितने भी लोग अधर्म का कार्य कर रहे हैं उससे समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब उनको हम कैसे बदल सकते हैं? उनके यहाँ जाना बंद कर दो। आपको कोई नहीं गुरु मिल रहा, कोई गुरु नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, भगवत गीता ले आओ, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। सत्यार्थ प्रकाश ले आओ, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। जब इन भगवत गीता पढ़ लोगे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लोगे, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जैसे ग्रंथ पढ़ लोगे, तब आपके माइंड में स्वतः एक फिल्टर इंस्टॉल हो जाएगा, जो अपने आप समाज में निकलते वक्त आप फिल्टर कर लोगे
ये सही गुरु है, ये नकली गुरु है, ये फोगट गुरु है, ये बोगस गुरु है और ये सच्चा गुरु है। बहुत सुंदर। तो ये फिल्टर लगा लो अपने माइंड में, क्योंकि बाहर आपको संसार हरा देखना है। अब हरा तो पेंट नहीं कर सकते ना, पेड़ को हरा पेंट कर दो, यज्ञशाला को हरा पेंट कर दो, घर को कर दो, पड़ोसियों कर दो, बाजारों को नहीं कर सकते। तो क्या करो, हरा चश्मा लगा लो, हरा गॉगल लगा लो, पूरा संसार हरा दिखाई देने लगेगा। लाल देखना है तो लाल लगा लो, अपना नजरिया बदल लो, अपने माइंड में एक ऐसा फिल्टर सेट कर लो जो आपको ये बताने में समर्थ हो कि ये धर्मी है और ये अधर्मी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अपना नजरिया बदलो, नजारा अपने आप बदल बिल्कुल, जाएगा। कश्ती बदलो, किनारा बदल जाएगा। किनारा बदल जाएगा। बहुत सुंदर। इस बात से मेरे को एक बात याद आई है बहुत अच्छी। तो मैं पहले ही ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि मैं किसी फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी फीमेल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो बात है ये हम देखते थे कि अब से जो हमारी पहली जनरेशन थी, जो माताएं थी, जो परिवार में हम देखेंगे जो पिछली पीढ़ी थी, उनमें आप देखोगे कि जो मेल थे वो डोमिनेंट थे, अत्याचार भी सहे माताओं ने, काफी परेशानी झेली, लेकिन फिर भी उनके पास इतना पेशेंस था कि वो पूरी जिंदगी आजीवन अपने साथ उस व्यक्ति के साथ बिता देती थी, अपना आजीवन वो पूरी जिंदगी काट देते थे उसके साथ। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, आप देखो जितने भी मैरिजेस केसेस है ना, जरा सा लड़के ने कुछ बोल दिया तुरंत डिवोर्स पेपर रेडी, पेशेंस खत्म हो गए। जरा सा काम इधर उधर हुआ, मैं ही क्यों करूं, ये बहुत ज्यादा है। असल में इसका ना एक कारण और है। पहले के समाज में क्या था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से लड़की एक बार शादी हो जाने के बाद अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाती थी, और जो उसका ससुराल है वहां पर उसका कनेक्शन बना रहता था। अब क्या हुआ है, फोन आ गया है, हल्की हल्की बातें लड़कियां क्या करती हैं, फोन करके अपनी माँ को बताती हैं। दिन दिन एक एक घंटा बेटी अपनी माँ से लगी हुई है। जिस घर में वो आई है बहू बन के, वहाँ का उसको ध्यान नहीं है। अब वो एक एक बात बताएगी, हाँ मम्मी आज मुझसे सासू माँ ने ये कराया, तो मम्मी बोलेगी अच्छा बेटा, तो फिर तेरी ननंद क्या कर रही थी, वो तो बैठी हुई थी। अब वो चाहे कुछ भी करे हो, लेकिन लड़की अपनी माँ को थोड़ा बढ़ा के बता रही है कि वो तो ये कर रही थी। अच्छा, तो वो नहीं कर सकती थी काम, उसको कह देते वो कर लेती। तो हाँ, बात तो आप भी ठीक कह रहे। तो फिर वो अपनी सास को बोलती है उससे करा लो, अपनी बेटी से, सारा काम मैं ही करूं, मेरे से नहीं होता, ये वो। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी जड़ तो फोन, फिर जो दूसरी सबसे बड़ी जड़ है वो टीवी के चलने वाले नाटक, जो सीरियल है, सास बहू और जो साजिश चल रहा है टीवी सीरियल में, जी टीवी पर, स्टार प्लस पर, कलर्स पर, इन सब चीज़ों पर जो चल रहा है, इससे आधा दिमाग कचरा हुआ जा रहा है। तो थोड़ा सा मोबाइल का कम इस्तेमाल करें सही चीज़, क्योंकि मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है या टेलीविज़न कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये ठीक उस धारदार चाकू की तरह है जिसका सही सदुपयोग करके आप सब्जी काट करके स्वादिष्ट बना करके अपने पूरे परिवार को खिला सकते हो, जिसका सही सदुपयोग करके किसी हार्ट फेल हो जाने वाले व्यक्ति का हार्ट सीना काट करके, सर्जरी करके, ट्रांसप्लांट करके उसकी जान बचा सकते हो। और ये वही खतरनाक हो जाता है चाकू, जब इस चाकू का प्रयोग करके आप अर्जुन चावड़ा की गर्दन काट करके उसकी हत्या कर सकते हो। चाकू वही है, मोबाइल वही है, टेलीविजन वही है। अब आपको चुनना है कि आपको उसमें क्या देखना है, आपको चुनना है कि आपको उसमें क्या देखना है, क्या सीखना है, क्या समझना है, और कैसे अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना है। अधोगामी नहीं बनाना, ऊर्ध्वगामी, ऊपर लेकर जाना है, आपके हाथ में। तो किसी को दोष नहीं दे सकते कि पहले ऐसा होता था, पहले ये था, वो था, ये था, ऐसा था, वैसा था। हम खुद जिम्मेदार हैं, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ये सब भ्रष्टाचार ही तो है, परिवार में भ्रष्टाचार, समाज में भ्रष्टाचार, है ना, लोगों में भ्रष्टाचार, संबंधों में भ्रष्टाचार। एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, फिर भी वो बाहर बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई है ना। लड़का है, उसकी शादी हो रखी है, 4 बच्चे हैं, लेकिन वो बाहर कहीं जाकर के मुंह मार रहा है 4-5 लड़कियों में। तो क्या ये भ्रष्टाचार है? संबंधों का भ्रष्टाचार, परिवार का भ्रष्टाचार, समाज का भ्रष्टाचार, सोसाइटी का भ्रष्टाचार, राजनीति में भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार तो तभी मिटेगा जब आप अपने अपने सुधार करेंगे। बहुत सुंदर। तो गौतम भाई, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि इस मॉडर्नाइजेशन की दौर में, है ना,
अभी हम बहुत दिव्य जगह पे बैठे हुए हैं, हम्म वृंदावन धाम में अभी हम हैं, है ना, जिसको वैकुंठ से हम्म भिन्न नहीं माना जाता। हम्म तो हम देखें कि मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है हम्म और चीजें धीरे धीरे बदल रही है, हम्म तो हमारे मन में क्या रहता था कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचेंगे या फिर धाम के बारे में सोचेंगे, तो एक छवि बनती थी कि इस टाइप से कुछ है, काइंड ऑफ कह सकते हैं एक पौराणिक, एक एंशियंट जो हमें देखने को मिलती थी, है ना। अभी समय इतनी स्पीड से बदल रहा है, इतनी स्पीड से बदल रहा है कि इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गई है, लोगों ने बिजनेस बना दिया है धर्म को, और जो धाम है उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। तो वो जो हमें पौराणिकता या फिर जो हमें एंशियंट लुक मिलता था वो देखने से हटता जा रहा है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये अच्छी है या बेकार है? देखो, एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हुए, उन्होंने एक बात कही है कि जो विकास प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके किया जाता हो वो विकास नहीं, विनाश होता है। विनाश होता है। और वही हो रहा है। आज हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, सिटी को स्मार्ट बनाएंगे, कोई स्मार्ट विलेज की बात क्यों नहीं कर रहा? पहले गांव में सब लोग रहते थे, सब करते थे, सब चीज़ें होती थी। लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि अनपढ़ लोगों की वजह से सिस्टम खराब है, लेकिन आप यदि गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा पढ़े लिखे लोगों ने सबसे ज़्यादा सिस्टम खराब करे। बेरोजगारी किसकी वजह से है? अनपढ़ों की वजह से या पढ़े लिखों की वजह से? है ना। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? अनपढ़ कर रहे हैं या पढ़े लिखे कर रहे हैं? हम लोगों ने जेंटलमैन किसको मान लिया है? सूट बूट टाई लगाने वाले लोगों को। आप ABCD की यदि वो अल्फाबेटिकल किताब लेकर के आएंगे तो जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन में क्या बना हुआ है? एक कोट पैंट सूट टाई वाला एक इंसान बना है। अब जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो अपने जो दादा को जब देखेगा कि दादा धोती कुर्ता में है, दादा कुर्ते पजामे में है, तो वो बोलेगा अच्छा मेरे दादा जेंटलमैन नहीं है, जेंटलमैन तो ऐसा होता है। वो सूट बूट वाला जो एक क्लर्क है वो उसको जेंटलमैन मान रहा है, उस ऑफिसर को जेंटलमैन मान रहा है, उस ब्यूरोक्रेट को जेंटलमैन मान रहा है, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है। अब आप देखो शहरों में गड़बड़ हो रही है या गाँव में गड़बड़ है, या पहले भी शहरों में गड़बड़ थी या गाँव में थी? मिलावट सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? आप गांव में जाओ, आज भी आपको वहाँ पर शुद्ध दूध मिलेगा बिना मिलावट का। आप गांव में जाओ, शुद्ध मसाले मिलेंगे, शुद्ध खान पान मिलेगा, शुद्ध मिठाइयाँ मिलेंगी। शहरों में सबसे ज़्यादा अशुद्धि, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। दूध बेचने वाला दूध में मिला रहा है, चाय बेचने वाला चाय में मिला रहा है, खाना बनाने वाला खाने में मिला रहा है। पैसा पूरा देकर भी चीज सही नहीं उपलब्ध हो पा रही, नहीं लोगों तक पहुंच पा रही। जो व्यक्ति दूध में यूरिया मिला रहा है उसको मालूम है कि जिसको मैं दूंगा उसका पेट खराब हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वो नहीं सोच रहा। उसकी चेतना शून्य हो गई। उसको एक ही चीज नजर आ रही है और वो है पैसा, दैट इज मनी। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे भी घर में बच्चे हैं, ये मेरा ही बच्चा अगर दूध पी ले तो उसकी भी तो किडनी फेल हो सकती है। उसको सिर्फ अपना नजर आ रहा है कि बस अभी पैसा कमाओ। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्या पुनर्आगमनः कुतः भवेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार ले लेकर के घी पियो। एक बार शरीर जलकर राख हो जाएगा तो कौन आएगा उधार चुकाने? जबकि ये सरासर गलत आइडियोलॉजी है। अभी उधार लेकर के चले जाओगे, मर जाओगे, अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। कितने लोग लूले पैदा हो रहे हैं, कितने लोग लंगड़े पैदा हो रहे हैं, कितने लोग नेत्रहीन पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों को कोढ़ हो रहा है, कितने लोग जन्मजात अपंग हैं। क्यों है? पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके चले गए हैं जिसका प्रतिफल उनको अब मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना ज्यादा हो सके निष्काम भाव से। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं थे जो उनको लोगों ने आज प्रदर्शित कर दिया, नाचने वाला, गाने वाला, चुराने वाला, कपड़े उठाने वाला। ये एक ऐसी छवि प्रस्तुत कर दी और उसको भी धर्म मान करके पूज रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, उन्होंने ये जो बातें कही, जो गीता की शुरुआत है उसको समझो। उन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो लेकिन ऐसा मत करो कि उसका प्रतिफल तुमको गलत मिले। ऐसा कर्म करो, अच्छे कर्म करो, निष्काम भाव से करो, फल की चिंता से आसक्त मत हो, फल तो तुमको मिलेगा। आज आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, ये जाएगा, चाहे इसको 100 लोग देखें,
लेकिन 100 में से यदि एक व्यक्ति ने भी इसको अपने जीवन में धारण कर लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन धन्य हो गया। बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं जाना, स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, क्योंकि बड़ा टारगेट लोगे वो फुलफिल नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस होगा, आप निराश होंगे, आप हताश होंगे और अगला कदम उठाने से पहले 100 बार विचार करेंगे। इसलिए बड़ा टारगेट नहीं, सिर्फ इतना टारगेट बनाओ कि मुझे 100 लोगों तक पहुंचना है। आप 150 तक पहुंच गए, आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, फिर आप आगे के लिए तैयारी करो। तो ये जो आपने सवाल करा ये बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन मैं कहूँगा कि लोग थोड़ा सा इस विषय पर सोचें। तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ रहते हो, क्या समाज में व्यवहार करते हो, इस पर चिंतन करो। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, चिंतन करो। चेतना शून्य क्यों कहा? कृष्णा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, ताकि हमारे मन में सदा भगवान का भाव रहे, हम पाप ना कर पाएं। हम सोचते हैं कि भगवान तो हमें देखने ना, मंदिर में थोड़ी बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, कर लो वो सामान सोना किसी का पड़ा है और वो बंदा सो रहा है, उठा लो, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि हमने गॉड कॉन्शियसनेस से बाहर आ गए हैं, हम चेतना शून्य हो गई हमारी। हम सोच रहे हैं भगवान तो उधर पीछे मंदिर है 2 किलोमीटर दूर, वहां बैठा है, लेकिन भगवान सब जगह सर्वव्यापी। स परेगा शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्वम कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू अर्थान व्यदधात शाश्वतिभ्य समाभ्य ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कश्य सुधनम। ईश्वर पूरे सृष्टि में व्याप्त है, अजन्मा है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, दयालु है, सब कुछ देखता है। तो वो हिसाब तो करेगा। आप पैसा दे दोगे जज को जाकर के, लो 1000 रुपये और मैंने जो चोरी करी, मैंने गुनाह किया, इससे मुझे फटाफट निवृत्त कर दो, मुझे सजा ना हो जाए। जज ने पैसा लिया, उसने आपको छोड़ दिया। लेकिन जब परमात्मा की अदालत में प्रस्तुत हो जाओगे तो वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलेगी, वहाँ किसी भी तरह की ब्राइब नहीं चलेगी, वहाँ किसी भी तरह की सोर्स नहीं चलेगी, पावर नहीं चलेगी। आसाराम बापू किसी से कम थे क्या? क्या उनकी सोर्स किसी से कम थी क्या? ये बड़े बड़े रसूखदार लोग आसाराम बापू के पैरों में आके लेटते थे। दूर से नमस्कार करना तो बहुत छोटी बात है, लेट जाते थे, चरणों में माथा लगा देते थे। प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, जजेस क्या, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स क्या, लेकिन आज देखो परमात्मा की जब लाठी चलेगी तब कोई नहीं बचा पाए। कितने भी संबंध हो, कितने भी सोर्सेस हो, कितनी भी पावर हो, कितना भी अहंकार हो, जीरो हो जाएगा। आज इंसान को अहंकार है, अहम है, लेकिन मैं वो कहता हूँ कि लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। आपको, मुझको सब आता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ कोई नहीं बता सकता। वही है ना कि एक किसी ने कहा है बहुत अच्छी बात कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इसको अहम कहते हैं, और मेरी ज़रूरत सबको है, इसको वहम कहते हैं। तो अहम और वहम से बाहर आओ, थोड़ा समाज में निकलो, देखो कि आप जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग हैं। अहम वहम से बाहर निकलो और थोड़ा सा विनम्र हो जाओ। विनम्रता बहुत जरूरी है। विनम्रता से एक पॉइंट मेरे को अभी याद आया। एक्चुअली आई वॉज डूइंग परिक्रमा जी, तो मैं कल परिक्रमा लगा रहा था गोवर्धन की। तो आपने देखा हो कि अब से जब 6 या 7 साल पहले हम आते थे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने, आप आए हो, तो जो एनवायरनमेंट था बहुत पीसफुल था। जब हम परिक्रमा लगाते थे तो जो रिक्शे होते थे, टिर्रिया होती थी, तो लोग जो चलते थे तो वो अगर कोई सामने आ रहा है तो उसको राधे बोल के साइड करते थे, है ना। हॉर्न की जगह टायर में अपनी बोतलें लगा के रखते थे कि थोड़ी थोड़ी आवाज करते रहेगी, साइड हो जाएंगे। तो एक एनवायरनमेंट बना रहता था, वो वाइब बनी रहती थी। आज की डेट में क्या है, लोगों में जो ऑटो ड्राइवर है, जो रिक्शा वाले हैं, पेशेंस खत्म है। वो सोचते हैं जितनी जल्दी इसको छोड़ेंगे उतनी जल्दी नई सवारी मिलेगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो ना आगे देख रहे ना कुछ देख रहे। आप आज देखोगे कि 5 मिनट आप टी टाँ के बिना नहीं रह सकते, इतना हॉर्न बजाएंगे, इतना हॉर्न बजाएंगे, आपके सिर में दर्द कर देंगे। तो जो शांति ढूंढने के लिए लोग देश विदेशों से आ जाते हैं, 7 समुद्र पार करके आते हैं, आज वो यहाँ आने के बाद वो शांति खत्म होती दिख रही है ना। क्यों? क्योंकि चंद पैसों की वजह से। इसको रोक, इसको जो मेरे को जो उस टाइम पे सुझाव लगा, मेरे को लगा कि ये जो लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वही ऑटो वाले को बोले कि भाई थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, हमें 5 मिनट लेट तार दियो, पर हॉर्न मत बजा, पर सबको जल्दी है ना। अब क्या है कि ये जितने भी पवित्र स्थान है, वृंदावन धाम, अयोध्या, मथुरा, काशी, बनारस,
काशी बनारस एक ही हो गया। ये हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जगन्नाथ, ये क्या थे? धार्मिक स्थल थे। अब ये पर्यटन स्थल नहीं थे, ये तीर्थाटन के स्थल थे। अब क्या हो गया? ये पर्यटन स्थल हो गए। सब पर्यटक ट्रैवलर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट हो गए। अब वो यात्री नहीं रहे, मतलब तीर्थ यात्री नहीं रहे। अब वो टूरिस्ट हो गए, विजिटर हो गए, अब विजिटर्स हो गए। वो एंजॉयमेंट के लिए यहाँ आ रहे हैं। जैसे वो हनीमून के लिए मसूरी जाते थे, अब वो यहाँ आ रहे हैं। जैसे वो हनीमून के लिए किसी ऐसे स्थान पर जाते थे, गोवा बीच पर जाते थे, अब उन्होंने ऋषिकेश को ही गोवा बीच बना दिया। ऋषिकेश में एक नाम दे दिया एक स्थान को, गोवा बीच। मतलब ऋषिकेश जो योग की राजधानी है विश्व की, जो धर्म के नाम से जानी जाती है, जहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने तपस्या की है, जिस मथुरा में, वृंदावन ने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, जिन्होंने दुनिया को सबसे बड़ा उपदेश, गीता का उपदेश दिया, उस स्थान में इस तरीके की चीज़ों का हो जाना, बन जाना, स्पॉट, पिकनिक स्पॉट बन जाना, ये अपने आप में कितनी मतलब दुख की बात है। आप देखो बांके बिहारी मंदिर में जाओ, हम एक तरफ विनम्रता, सहजता, मधुरता का संदेश ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की गीता से, दूसरी ओर आदमी आदमी पे चढ़ा जा रहा है सिर्फ एक लड्डू प्राप्त करने के लिए, सिर्फ एक माला प्राप्त करने के लिए, जिस माला को वो मंदिर के गेट से बाहर निकलते ही कहीं फेंक देगा कूड़े में। और ऐसा हो रहा है, या तो गाय को पहना करके चले जा रहे हैं, या कहीं फेंक के चले जा रहे हैं, कहीं घेर के चले जा रहे हैं, और उसके लिए इतनी हाथापाई। तो कहाँ गई मधुरता? आपने जो बोलना है, जो सुनना है, उसको करना भी है। आज देखो ना, इतने सारे कथाओं के पंडाल सज गए, इतने सारे धार्मिक उपदेश चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कष्ट ज़्यादा क्यों है? फिर भी दुख ज़्यादा क्यों है? फिर भी समस्याएं ज़्यादा क्यों हैं? क्यों हमारा मन शांत नहीं हो रहा? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन क्यों नहीं खत्म हो रहा? क्योंकि हम लोग, वहाँ भीड़ तो नज़र आ रही है, लेकिन वो भीड़ उस चीज़ों को, उन बातों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण नहीं कर रही। ये ठीक इसी प्रकार से है कि IIT का, UPSC का, ये बड़े बड़े जितने भी नीट का, JEE का एग्ज़ाम देने वाले हजारों की संख्या में असंख्य लोग हैं, लेकिन क्लियर कितने कर रहे हैं? बहुत कम, क्योंकि उनमें से बहुत कम ही उस चीज़ को ग्रैब कर पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से धार्मिक चीज़ों में हो रहा है। भीड़ तो आ गई इकट्ठा होकर के कि चलो फलाने बाबा जी की कथा सुनेंगे, ताली बजाएंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन जो फलाने बाबा जी ने कहा वो आपने अपने जीवन में धारण कितना किया? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गीता तो 0 प्राइस पे अवेलेबल है, कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, सब जगह अवेलेबल है, लेकिन कितने लोग पढ़ रहे हैं और उसको अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं? सर्वधर्मं परित्याज्य ममेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या मतलब है? तुम जितने भी पाप कर्मों में संलिप्त हो, तुम आ जाओ धर्म की तरफ, सत्य की तरफ, प्रेम की तरफ, योग की तरफ, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की तरफ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की तरफ आ जाओ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आना जाना कहीं नहीं है, बस ट्राई करेंगे, सब जगह जा करके थोड़ा इधर से खाएंगे, थोड़ा उधर से खाएंगे, थोड़ा उधर खाएंगे, पीरों पर भी जाएंगे, मज़ारों पर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, टेस्ट सबका लेंगे, दाल का स्वाद लेंगे, डाल का पानी पियेंगे, डाल पर जा करके बैठेंगे, लेकिन फॉलो हमको किसी को नहीं करना। नो फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। मतलब जीवन में किसी को नहीं उतारना, स्वाद सबका लेना। तो इसको बोलते हैं, ये अधर्मी से भी गए गुजरे लोग होते हैं, जो धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अब एक संत हैं, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो फर्जी धर्म बेच रहे हैं, जो धर्म का चोगा पहन के अधर्म कर रहे हैं, वो लोग वैश्याओं से भी बुरे हैं, क्योंकि वैश्या अपना शरीर बेचती है, किस लिए? ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके या अपना रहन सहन भरण पोषण कर सके। लेकिन ये लोग तो सीधा धर्म को बेच देते हैं, ये लोग तो सीधा धर्म के सौदागर हैं, ये धर्म के कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो जो धर्म के कॉन्ट्रैक्टर से कई गुना ज़्यादा अच्छी तो वैश्या है, क्योंकि वो धर्म नहीं बेच रही, वो अपना शरीर तो बेच रही है, वो भी इसलिए कि उसको समाज में किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करना है। तो ऐसे लोगों से हमको स्वयं को थोड़ा बचा के रखना है। और चीज़ें हैं, कलयुग है तो चल रही है। इन्वेडर्स आए, है ना, हमारे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया गया, हमारा जो ज्ञान था उसको खत्म कर दिया गया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे वो काम करने वाले थे इन्वेडर्स, ठीक है, लेकिन वही चीज आज जो ऋषि मुनियों ने, जो आचार्यों ने संभाल के रखी,
आज उसको खत्म करने वाले कोई इन्वेडर नहीं है, खुद हिंदू है, खुद हिंदू है ना। बिल्कुल सही। आज आप देखो 99% मैं कह रहा हूँ कि 99% आदमी किताबों से नहीं सीखेगा, टेलीविजन से सीखेगा। और टेलीविजन पे क्या दिखाया जा रहा है, वहाँ हिंदू ही तो उस धर्म को बेच रहा है जो गलत दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखो मुसलमानों ने 2 किताबें लिखी, 19वीं सदी का लंपट महर्षि और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। उन्होंने इसका खूब प्रचार किया, किसी ने बैन नहीं लगाया। महात्मा गांधी ने कहा कि क्या हो गया फिर, अगर वो कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी इसका प्रचार कर रहे हैं तो क्या हो गया, क्या नुकसान हो गया इससे, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं। उन्होंने हिंदुओं ने कहा अच्छा कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, मुसलमान ये कह रहे हैं, 21वीं सदी का लंपट महर्षि ये कह रहे हैं, तो ठीक है फिर हम भी करेंगे कुछ। फिर हिंदुओं ने एक किताब लिख दी रंगीला रसूल, जिसमें मोहम्मद पैगंबर का चरित्र चित्रण किया। जब महात्मा गांधी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सजा देनी चाहिए इस व्यक्ति को जिसने ये किताब लिखी। कोई कैसे कह सकता है मोहम्मद पैगंबर के बारे में, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने श्रेष्ठ उपदेश दिए, जिसको जर्मन एक्सेप्ट कर रहा है, जिस गीता को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम ये तमाम देश एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, जिसको मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ग्रंथ मान रहे हैं, उसको मुसलमान भारत के कह रहे थे कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तो गांधी कह रहे कहने दो क्या बात है। लेकिन जब हमने बोला कि रंगीला रसूल, तो उन्होंने कहा कि मारो, और मार दिया, हत्या कर दी महाशय राजपाल की। कई बार हमले करे, महर्षि दयानंद को जहर दिया, स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी अब्दुल राशिद ने, और उसी का केस लड़ा महात्मा गांधी ने। तो क्या है ना कि क्लैश बहुत हो गया है, वो करें तो ठीक है और हम करें तो उसमें गड़बड़ है। वो एक कहावत है ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज़ नहीं होती, और हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो वही स्थिति है। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारे भगवान के बारे में, हमारे योगेश्वर भगवान के बारे में कोई झूठ प्रचारित करे तो ठीक है, और हम उनके बारे में सच भी बोल दें तो हमारा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, यहाँ तक की नौबत आ जाती है। और मैं उस समय की बता रहा हूँ, लेकिन आज भी कितनी हत्याएं हो रही हैं। कन्हैया लाल को मारा, कमलेश तिवारी को मारा, उधर साउथ में मारा, उधर नॉर्थ में मारा, ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह मार रहे हैं, सब जगह धमकियां दे रहे हैं, आगे मारने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री के गर्दन पर हथियार रखने के लिए तक जो लोग कह देते हो, और उनको भी अभी तक फांसी की सजा नहीं दी गई, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, क्या दुर्भाग्य हो सकता है। अभी एक गाना आया था, क्या नाम था उसका, मधुबन में राधिका नाची। गाने में क्या था, वो बिकनी पहनकर राधिका को नचा रहे हैं। देखो कभी मस्जिद में फातिमा नाची आया, कोई नहीं आया, है ना। मस्जिद में फातिमा नहीं नाचेगी, मस्जिद में अनीसा नहीं नाचेगी, मस्जिद में कोई भी नहीं नाचेगा। दिक्कत क्या है कि गलती इसमें हमारी भी है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, पद्मावती जब मूवी बनाई संजय लीला भंसाली ने, तो संजय लीला भंसाली को जूते मार मार कर राजस्थान से भगाया राजपूतों ने, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारी उस रानी पद्मिनी के बारे में ऐसा दिखाया, उसको नाचता हुआ मूवी में प्रस्तुत कर दिया। क्या हमारी रानी पद्मिनी कोई नचनिया थी, क्या वो कोई नाचने वाली वैश्या थी? मारा थप्पड़ उसको, संजय लीला भंसाली को, राजस्थान से बाहर फेंक दिया निकाल के। उस संजय लीला भंसाली ने अब करोड़ों खर्च कर दिया, उन्होंने कहा चलो पद्मावती हटाओ, पद्मावत नाम रख देता हूँ। पद्मावत नाम रख करके उसने प्रस्तुत कर दिया, और जिन चीज़ों से आपत्ति थी राजपूतों को, वो उस मूवी से हटवा दिया ना, घुटनों पे ला दिया ना अपने कर्म से। लेकिन हिंदू बोलता है कोई नहीं, राधा बड़ी सेक्सी, राधा बड़ी ये, राधा बड़ी वो, मधुबन में राधा नाची, नाचने दो, नाचने दो, हम भी नाचेंगे, तुम भी नाचो और हम भी नाचेंगे। भगवान के बारे में कुछ भी कहो, तुम भी कहो और हम भी कहेंगे, तुम भी कहो और हम भी देखेंगे, और पैसा देकर के आएंगे और तुम्हारा इंक्रीमेंट करेंगे, तुम्हारी मूवीज को हम हिट करेंगे। मेरे घर में 6 महीने से ज़्यादा हो गए टीवी का हम लोगों ने रिचार्ज नहीं करा, ना मेरी माताजी देखती, ना पिताजी, ना भाई, ना मैं। टीवी बंद, ज़रूरत ही नहीं। जब न्यूज़ हमको कोई देखनी हो तो मोबाइल से थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी अपना धर्म कर्म के विषय में पढ़ते हैं। ज़रूरत ही नहीं है ये नाटक नौटंकी देखने की, ज़रूरत ही नहीं है। छोटे पर्दे पे देखोगे उसमें सास बहू के ड्रामे, बड़े पर्दों में देखोगे उसमें धर्म को अधर्म बना करके कुछ भी मिक्स खिचड़ी फसांडा बना करके प्रस्तुत करेंगे। ज़रूरत ही नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ो। हम कायर हैं, हम कमज़ोर हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी।
आप देखो कि अभी हम मथुरा वृंदावन में बैठे हैं, जो जन्मभूमि को तोड़ा किसने तोड़ा? इब्राहिम ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा, महमूद गजनवी ने तोड़ा और बार बार तोड़ा। और आज हम आजाद भारत में आज भी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को पुनः अधिकार क्षेत्र में ले पाएं। और बात कर रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सनातन राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो चीजें अभी आपके पास अवेलेबल है आप उसको ही नहीं अपने अंडर ले सकते। और इसीलिए राम कह रहे हैं कि यदि मैं फिर मंदिरों में कैद किया गया, क्योंकि अयोध्या इन्होंने किसी प्रकार से ले ली, लेकिन फिर भी राम कह रहे हैं कि मैं यदि फिर मंदिरों में ही मात्र कैद किया गया तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा। मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा। सिर्फ मंदिर में आरती कर देने से राम का नाम का प्रचार नहीं होगा, योगेश्वर श्री कृष्ण का प्रचार नहीं होगा। उनको विद्यालयों स्तर पर भी लेकर के आओ, तब कुछ होगा। आज जितने कॉन्वेंट स्कूल बने हुए हैं भारत की भूमि पर, सब जगह क्या हो रहा है? कॉन्वेंट स्कूल्स में ईसाइयों का प्रचार, ईसा मसीह का प्रचार हो रहा है। तुम करो ना। तुम्हारे देश में आकर के ईसाई मिशनरियां चंगाई सभा लगा रही हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। करो। भगवत गीता तुम्हारे पास दुनिया की अमूल्य धरोहर है। प्रभुपाद जब विदेशों में गए, वेस्ट में गए, तो उन्होंने कहा जाकर के कि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। तो उनको कहा क्या देने आए हो तुम हमें? प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम हमारे भारत से सब लूट लाए, सोना लूट लाए, हीरे लूट लाए, जवाहरात लूट लाए, संपदा लूट लाए, सब चीजें संसाधन लूट के ले आए, लेकिन एक चीज तुम ले जाना भूल गए थे, वो मैं तुमको देने आया हूं, और वो है भगवत गीता का अमृत ज्ञान। लो, इसको पढ़ो। और आज देखो पूरा वेस्ट आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, जर्मन आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, जापान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, कनाडा आ रहा है, और तमाम देश आ रहे हैं। ये तो मैं आपको बड़े बड़े देशों के नाम बता रहा हूँ। तमाम देश आ रहे हैं भारत में, और भारत वाले कह रहे हैं वी डोंट वांट भगवत गीता, वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस स्पिरिचुअल स्टफ, वी वांट टू गो अमेरिका, वी वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया, वी वांट टू गो चाइना, वी वांट टू गो XYZ कंट्रीज, एंड व्हाट यू विल डू देयर? हम बर्तन मान लेंगे, लेकिन परिवार में तो ये टोरा बना रहेगा ना कि लड़का अमेरिका में गया है, अब लड़का वहाँ बर्तन धो रहा है। बहुत अच्छी पदों पर भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या कर रहे हैं वहाँ काम? दूसरे के महल का नौकर बनने से अच्छा है अपने झोपड़ी के राजा बन जाओ। क्या जरूरत है वहाँ जाने की? तुम्हारे देश में लोग आ रहे हैं भागे भागे, उनको वीजा नहीं मिल रहा, उनको यहाँ रहने का परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल रहा, वो चाहते हैं यहाँ रहना। तो समझो, अपनी वैल्यू समझो। अब यहाँ क्या होता है, उनको कॉपी करेंगे, जैसा वो कर रहे हैं वैसा बनेंगे, जबकि भारत का मूल कुछ हो रहा है। भारत का मूल क्या है? यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर। फिर दूसरी चीज ये आती है कि अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम इंस्पिरेशन उनसे लेंगे। वो हमें क्यों फॉलो करेंगे? जब हम अपने अंदर कुछ वो गुण दिखाएंगे, जब हम अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़ेंगे तो वो हमें फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए, ये जो भारत है यही है जिसने आर्यभट्ट जैसे महान साइंटिस्ट दिए है ना, स्टीव जॉब जैसे लोगों को प्रेरणा दी। यही वो भारत है जो मार्क जुकरबर्ग को भविष्य दिखलाया, बिल्कुल है ना। और आज ये भारत क्या कर रहा है? जो अमेरिकन करेंगे वो हम करेंगे। इवन कि जब प्रभुपाद ने भारत में प्रचार करा तो नो वन वॉज रेडी टू एक्सेप्ट भगवत गीता, कोई सुन ही नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने वही वाला वाक्य सिद्ध कर दिया, स्वयं कृतेन संवदेता, मैं करके दिखाऊंगा। जब वो लेकर के आए भारत जाकर के विदेशियों को, और उन्होंने दिखाया कि अरे जिसको हम हरे कृष्णा को, जिसको हम भगवत गीता को बेकार कूड़ा कबाड़ा कचरा मान रहे थे, उसको ये अंग्रेजों के हाथ में देकर यहाँ इन्होंने नचा रखा है, यहाँ इन्होंने अपनी उंगली पर उनको घुमा रखा है। तो ये क्या था? ये उनके कर्मों की शक्ति थी। कर्म बोलते हैं। आप जुबान से कितना ही बोलते रहो मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। लेकर के आए, और जब सड़कों पर भारत की गोरी चमड़ी वाले विदेशी धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी पहन करके निकली और भगवत गीता का जब उन्होंने प्रचार किया, तब भारतीयों को समझ में आया, अरे ये तो हमारी सबसे बड़ी धरोहर थी। और आज हो रहा है, आज हो रहा है। आप देखो, योग को कोई नहीं मान रहा था, लेकिन जब विदेशियों ने कहा योगा, हाँ ये तो हमारा है। जब उन्होंने आयुर्वेद को बोला आयुर्वेदा, जब उन्होंने अंग्रेजी में उसको बोल दिया, अंग्रेजी एक्सेंट में, तो बोला हाँ आयुर्वेद हमारा है। तो आप देखो कि हमको करके बताना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम भाई कि आप आए और इतना सुंदर जो ज्ञान है, जो
वैल्यूज़ है आपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को दी। आपको तो बहुत 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 धन्यवाद। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।